महादेव भक्तों, आइए सुनते हैं शनि प्रदोष व्रत की कथा। शनि प्रदोष व्रत का संयोग तब पड़ता है जब त्रयोदशी तिथि शनिवार के दिन पड़ती है। यह व्रत विशेष रूप से संतान प्राप्ति के लिए और खोया हुआ वैभव पाने के लिए अमोघ माना जाता है। यह शनि प्रदोष व्रत की वह कथा है जो सुनने मात्र से कष्टों का निवारण करता है। शनि प्रदोष व्रत की पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उसके पास धन दौलत मान सम्मान वैभव की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण पति पत्नी अंदर ही अंदर दुखी रहते थे। एक दिन सेठ ने अपनी पत्नी से कहा, अब हमारा बुढ़ापा करीब है, हमें तीर्थ यात्रा पे चलना चाहिए। सेठानी तैयार हो गई और दोनों अपना घर नौकरों को सौंपकर तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक विशाल वृक्ष के नीचे एक तेजस्वी साधु समाधि लिए बैठे दिखे। सेठ सेठानी ने सोचा कि क्यों ना महात्मा का आशीर्वाद लिया जाए। वे वहीं रुक गए और साधु की सेवा करने लगे। जब साधु की समाधि टूटी तो उन्होंने सेठ सेठानी के मन की विविधा समझ गए। साधु ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, पुत्र तुम्हारा दुख दूर होगा। तुम दोनों नियम पूर्वक शनि प्रदोष व्रत करो। भगवान शंकर और शनि देव की कृपा से तुम दोनों को संतान सुख की प्राप्ति जरूर होगी। साधु ने उन्हें व्रत की विधि और नियम विस्तार से समझाए। सेठ और सेठानी पूर्ण श्रद्धा के साथ घर लौटकर शनि प्रदोष व्रत और पूजा शुरू किए। कुछ समय पश्चात सेठानी गर्भवती हुई और उन्होंने एक सुंदर भाग्यशाली पुत्र को जन्म दिया और उनके जीवन का सूनापन दूर हो गया और वे आनंद पूर्वक रहने लगे। मान्यता है कि शनि प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति को दो प्रमुख लाभ मिलते हैं। संतान सुख, जिन्हें संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है उनके लिए यह व्रत रामबाण है। पद प्रतिष्ठा, नौकरी में उन्नति और समाज में सम्मान के लिए भी यह व्रत अत्यंत फलदायी है। शनि दोष से मुक्ति, यह व्रत करने वाले पर शनि की 7.5 या ढैया का बुरा प्रभाव कम हो जाता है। आइए जान लेते हैं शनि प्रदोष पूजा के विशेष नियम। इस दिन शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है। शिव जी के जल अभिषेक में काले तिल का प्रयोग जरूर करें। ऐसा करने से शिव जी अति प्रसन्न होते हैं। मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय और शनि देव के मंत्र का जाप करें। ओम सन शनिचराय नमः का जाप कर सकते हैं। शनि प्रदोष के दिन किसी गरीब या असहाय व्यक्ति को सामर्थ्य अनुसार भोजन या वस्त्र का दान करना आपके पुण्य को दुगना कर देता है। प्रदोष व्रत भगवान शिव की कृपा पाने का सबसे उत्तम मार्ग माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक मास की दोनों पक्षों की शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। प्राचीन काल की बात है, एक ब्राह्मणी के पति का मृत्यु हो जाता है। मृत्यु के बाद ब्राह्मणी बहुत गरीब और निर्धन हो जाती है। वह अपने पुत्र के साथ भिक्षा मांगकर अपने जीवन का यापन करती है। एक दिन जब वह भिक्षा लेकर लौट रही थी, उसे नदी किनारे एक सुंदर बालक मिला जो विदर्भ देश का राजकुमार था। शत्रुओं ने उसके पिता को मारकर उसका राज्य छीन लिया था, इसीलिए वह दर दर भटक रहा था। ब्राह्मणी को उस पर दया आ गई और वह उसको अपने घर लेकर आई और अपने पुत्र के साथ पालने लगी। कुछ समय बाद ब्राह्मणी दोनों बालकों के साथ ऋषि सैंडिल के आश्रम आई। वे ऋषि ने उसे प्रदोष व्रत की महिमा बताई और विधि विधान बताया। ब्राह्मणी ने श्रद्धा पूर्वक व्रत रखना प्रारंभ किया और दोनों बालक को इसके बारे में बताया। एक दिन दोनों बालक मन में विचार कर रहे थे। वहाँ राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को देखा। राजकुमार अंशुमति नामक की गंधर्व कन्या पर मोहित हो गए। गंधर्व कन्या ने भी उसे पसंद किया। भगवान शिव की कृपा से गंधर्व राज ने अपनी पुत्री का विवाह उस राजकुमार से कर दिया। विवाह के पश्चात राजकुमार ने गंधर्व सेना की सहायता से अपने शत्रुओं को पराजित किया और अपने खोए हुए राज्य को वापस पा लिया। उसने ब्राह्मणी और उसके पुत्र को सम्मान पूर्वक महल में बुलाया और राजकुमार ने उन दोनों को सुख सुविधाएं प्रदान किए। जैसे ब्राह्मणी और राजकुमार के दिन फिरे, वैसे ही भगवान शिव के प्रदोष व्रत करने वाले सभी भक्तों को दुख दूर कर देते हैं। तो
तो भक्तों, आप सबको यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और अपने चैनल श्याम किशोरी को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। हर हर महादेव।